Hello student, I'm your geography teacher Vivek from California Public School. Are you fine to all? Be careful, stay at home, stay healthy. Today we discuss here your chapter 7th, climate. In this chapter we already discussed in previous classes what is the climate and factor affecting the climate. Okay, or here specially we talk about climate of India. In this chapter we discuss here climate of India. Okay, so which factor that affect the climate of India, like distance from the sea, altitude, latitude, jet stream, barrier relief. So many factors we discussed in last previous lecture. Those are affect the climate of India. Okay, so today we discuss here topic seasons. Basically season 4. First is winter, summer, monsoon or retreating monsoon. Okay, so winter season we discussed today here, only one season, winter season in detail. Okay, and further in next lecture. Okay, so now the cold weather season, or we can say winter season. So first of all we talk about here duration of विंटर सीजन. सम टाइम ये क्वेश्चन एग्जाम आता है, बट इज द ड्यूरेशन ऑफ विंटर सीजन, कब से कब कब तक है आपका विंटर सीजन. सो द कोल्ड वेदर सीजन कमेंस इन नवंबर टू कंटिन्यू टिल मार्च. कमेंस मीन्स स्टार्टअप, जो चीज कब स्टार्ट हो रही है, तो आपका विंटर सीजन स्टार्टअप फ्रॉम नवंबर टू कंटिन्यू टिल मार्च. इट इज द ड्यूरेशन ऑफ विंटर सीजन. आफ्टर दैट फर्स्ट पार्ट ऑफ विंटर सीजन, मेजर characteristics. Okay, so we talk about here firstly simple features during the winter season. Temperature low, okay, and pressure high. Keep in the mind always when temperature is low, pressure high होता है. जहां temperature low हो, pressure high. Always temperature and pressure both are inverse relation. Inverse means opposite. इफ टेम्परेचर हाई होगा प्रेशर लो होगा, इफ टेम्परेचर लो होगा तो प्रेशर हाई होगा. बिकॉज वार्म टेम्परेचर जो होता है उसमें एयर आपकी एक्सपेंड करती है, और एक्सपेंड करती है तो एयर आपकी फैलेगी, तो उसकी वजह से प्रेशर डिक्रीज होता है. ओके, एंड लो टेम्परेचर में एयर आपकी कॉन्ट्रैक्शन होती है, कॉन्ट्रैक्शन की जगह पे सेटल होना, उसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज बढ़ता है. ओके, सो ऑलवेज कीप इन द माइंड इफ टेम्परेचर हाई प्रेशर लो, इफ टेम्परेचर हाई प्रेशर लो. ओके, अपोजिट टेम्परेचर प्रेशर, तो टेम्परेचर लो होता है ड्यूरिंग द विंटर सीजन एंड प्रेशर हाई होगा. ओके, एंड टेम्परेचर लो प्रेशर हाई. ओके, एंड स्काई क्लियर होगा. ऑलवेज कीप इन द माइंड जब प्रेशर हाई होता है सो आपका वेदर बिल्कुल क्लियर होता है. उस टाइम आपको ना तो ज्यादा फास्टली विंड ब्लो होगी, स्लोली विंड मूव करती है. इफ प्रेशर लो हो तो फास्टली विंड ब्लो करती है. ओके, सो तो विंड की स्पीड क्या होगी, फिर स्लो होगी, स्काई क्लियर होगा. और विंटर सीजन कैसा होता है, प्लीजेंट होता है, प्लीजेंट वेदर होता है. ओके, ये कॉमन पॉइंट है ड्यूरिंग द विंटर सीजन कि टेम्परेचर लो होगा, प्रेशर हाई, स्काई क्लियर, प्लीजेंट वेदर, स्लो मूवमेंट ऑफ द एयर. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट स्काई क्लियर होगा, प्लीजेंट वेदर होगा, लो टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी आल्सो लो. टेम्परेचर लो होता है तो ह्यूमिडिटी आल्सो लो होगी, बिकॉज इफ योर वार्म एयर इज देयर तो मॉइस्चर पिकअप करती है, दैट्स व्हाई मॉइस्चर ज़्यादा होता है. लेकिन जो एयर ऑलरेडी कोल्ड है वो मॉइस्चर पिकअप नहीं करती है, दैट्स व्हाई वो क्या होती है, ह्यूमिडिटी लो होती है इन कोल्ड एयर में. ओके, सो हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर, रेंज ऑलरेडी डिस्कस किया था. हाउ वी फाइंड आउट द रेंज ऑफ टेम्परेचर, रेंज निकालने का जो फॉर्मूला है, हाई टेम्परेचर माइनस लो temperature. Okay, so in the winter season high range means कि ड्यूरिंग द डे टाइम आपका टेम्परेचर अबाउट 20-21 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है, और मिड नाइट टाइम में अबाउट 2 और 3 4 7 डिग्री
सेल्सियस पहुंच जाता है। दोनों के बीच जो डिफरेंस आता है वो हाई आता है। ओके, तो हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर ड्यूरिंग द विंटर सीजन। ओके, एंड स्लो और कूल नदरन विंड, जो हमारा नदरन पार्ट ऑफ इंडिया है यहाँ पर आपकी स्लो और कूल विंड मूव करती है। ओके, दिस आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंटर सीजन। समटाइम क्वेश्चन ऐसे पूछता है, राइट डाउन एनी 2 or 3 characteristics of winter season. Okay, so temperature low, pressure high. Okay, sky clear, pleasant weather, low temperature and humidity, and a high range of temperature or slow and cool northern wind. Okay, so we discuss here second point, temperature. If we talk about temperature of our country, so India divided into two part, northern or southern. Okay, this is your 23.5 degree north latitude. It is a tropic of Cancer. It almost divide our country equal two part, northern part और southern part. Okay, so यहाँ टेम्परेचर की बात करें हम northern और southern की, दोनों में टेम्परेचर बहुत वेरी करता है. Okay, so you know to all कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो पार्ट है इसको होते हैं हम ट्रॉपिकल जोन में. ये सारा कहाँ लाई करता है? ट्रॉपिकल जोन में. ठीक है, ट्रॉपिकल जोन में दोज एरिया लाई बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. इन दिस रीजन सन रेज ऑलवेज फॉल वर्टिकली. और जब यहाँ सन रेज वर्टिकली पड़ती है तो टेम्परेचर हाई रहता है. ओके, एंड अदर पार्ट में यहाँ पर स्लाइडिंग पड़ती है, टेम्परेचर यहाँ पर लो रहता है. सो द नदर्न 2/3 ऑफ द कंट्री हैज मीन टेम्परेचर बिलो 21 डिग्री सेल्सियस. मीन्स हमारा जो नदर्न पार्ट है यहाँ पर, यहाँ का टेम्परेचर जो है बिलो द 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ड्यूरिंग द विंटर सीजन. ओके, एंड नाउ January is the coldest month when the temperature in the Ganga plain vary from 12.5 डिग्री सेल्सियस टू 17 डिग्री सेल्सियस. कि आपका जो विंटर सीजन का सबसे कोल्डेस्ट जो मंथ होता है वो आपका जनवरी. ओके, एंड गंगा प्लेन, दिस इज गंगा प्लेन, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल. यहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो आपका है 12 डिग्री सेल्सियस टू 17.5 डिग्री सेल्सियस. ओके, मीन्स बेसिकली तो टेम्परेचर यहाँ लो हो जाता है, लेकिन जो एवरेज टेम्परेचर है वो आपका 12.5 डिग्री सेल्सियस टू 17.5 डिग्री सेल्सियस रहता है इन द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया की बात करें. ओके, इफ यू टॉक अबाउट सदर्न पार्ट, तो सदर्न 1/3 हैज रेदर वार्मर कंडीशंस एंड डज नॉट हैव अ डिस्टिंक्टली डिफाइंड वेदर विंटर सीजन. The southern 1/3, this is about 1/3 part, and here conditions warmer as compared to northern part. Why? Because southern part lie on the tropical zone. यहाँ sun की rays vertically पड़ रही हैं. Okay, so here almost जो climate conditions हैं वो warmer रहती हैं. Okay, as compared to northern part. So here temperature, your temperature above the 21 degree Celsius, above the 21 degree Celsius. So in the southern part, the isotherm of 20 degree Celsius run in the east-west directions roughly parallel to the Tropic of Cancer. So what is the isotherm? Iso means equal or therm is temperature. Iso means equal or therm is temperature. Means isotherm क्या है? This is particular line. Okay, suppose करो in this place 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, दिस प्लेस आल्सो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. तो इक्वल टेम्परेचर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है इसको कहते हैं आइसोथर्म. जो आपकी जो 20 डिग्री सेल्सियस है ऑलमोस्ट रन पैरेलल टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ओके, बिलो दिस आपका टेम्परेचर ऑलमोस्ट हाई रहता है. यहाँ पर
समर और विंटर में वेरिएशन नहीं दिखती है. ओके, यहाँ टेम्परेचर ऑलवेज मोर देन 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा इवन विंटर सीजन. ओके, दिस इज योर वेरिएशन इन द नदर्न और सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. ओके, नदर्न पार्ट टेम्परेचर below 21 degree Celsius, or in the southern part above the 21 degree Celsius. Okay, in the Ganga plain temperature 12.5 degree Celsius to 17.5 degree Celsius. Okay, this is your temperature variation in the northern and southern part of India. Okay, and after that we discuss your next point, pressure and wind. Okay, so you know to all pressure और wind इन दोनों में आपस में एक रिलेशन है. और रिलेशन क्या है, जस्ट सी केयरफुली. वी ऑलरेडी डिस्कस कि टेम्परेचर अगर लो हो तो प्रेशर हाई होता है. हम यहां बात करें विंटर सीजन की. सो विंटर में टेम्परेचर लो होता है, ड्यू टू दैट प्रेशर हाई होता है. और विंड ऑलवेज मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. विंड ऑलवेज मूव हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. अब हमें यहां समझना जरूरी है कि इंडिया में ड्यूरिंग द विंटर सीजन हमारी विंड जो है कहां से कहां को ब्लो करती है. ओके, बट बिफोर द विंड हमें प्रेशर चेक करना पड़ेगा. प्रेशर कैसा क्रिएट हो रहा है, कहां पर कैसा प्रेशर, दैट्स व्हाई हम उसके अकॉर्डिंग अपनी विंड मूव करेगी. ओके, क्योंकि विंड ऑलवेज बेस्ड ऑन प्रेशर. ओके, विंड ऑलवेज मूव हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. ओके, इफ यू टॉक अबाउट आवर कंट्री, this is your India. Okay, and during the winter season sun rays particularly on the tropic of Capricorn and sun rays slanting on the northern part of India. So means during that time यहाँ पर temperature क्या आपका low है, temperature low in the northern part, pressure क्या होगा, high होगा. and southern part में sun rays particularly that's why temperature high और pressure low. तो wind always move high pressure to low pressure, high pressure to low pressure. यहाँ high है और low है. Okay, so just your first point, as the temperature in the northern plain is low, so high pressure prevails. कि northern part में temperature low है, that's why high pressure create हो रहा है. Okay, and in this part your wind blowing from high pressure to low pressure. तो high pressure कहाँ है, on the land, और low pressure कहाँ है, on the sea. Okay, the wind start blow from high pressure area of northwest. ये north direction here और ये west, इन दोनों के बीच में north west. यहाँ से आपकी wind start होती है move करना. Okay, and you know to we all discuss Coriolis force. Coriolis force means another hemisphere your wind move towards the right and southern hemisphere they turn the left side. कि हमारी विंड की डायरेक्शन में चेंज होती है, नदर हेमिस्फीयर दे टर्न द राइट साइड. तो इनका राइट का यहाँ से उनकी डायरेक्शन हो जाती है फिर आफ्टर दैट नॉर्थ ईस्ट. ओके, दिस इज योर डायरेक्शन ड्यूरिंग द विंटर सीजन, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट. ओके, ड्यूरिंग द विंटर सीजन. अब जस्ट सी केयरफुली, दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी ओवर मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री एंड डू नॉट कॉज मच रेनफॉल. You will start land to sea. If you will start land from the land towards the sea, तो ये rainfall नहीं करेगी, very less rainfall करेगी. So do not cause much rainfall because this wind blow land to sea. इनके पास moisture नहीं है. Okay, this is your pressure and wind. Means temperature too much cool in the northern part of India, that's why pressure high, and in southern hemisphere temperature high, pressure low, that's why wind start high pressure to low pressure. Or these wind directions north east to south west. Okay, and these wind come from land to sea, so do not cause much rainfall. तो हमारे इंडिया में ड्यूरिंग विंटर सीजन रेनफॉल कम होती है. ओके, दिस इज द पार्ट ऑफ प्रेशर एंड विंड, प्रेशर एंड विंड. सो नेक्स्ट पॉइंट, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस. द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में 2 मार्क्स का आता है. व्हाट इज द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस. ओके, एंड नेक्स्ट का जो सम पार्ट जो पूछा जाता है कि कौन से क्रॉप्स के लिए ये हाईली बेनिफिशियल
होती हैं आपकी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस. ओके, सो द फाइन वेदर कंडीशंस which prevail during this season. During this season means winter season. Sometimes get disturbed by the shallow cyclonic depression, also known as western disturbance. The fine weather condition which prevail during winter season means just see here. This is the India northern part, northern or western part. During the winter season, यहाँ पर हमारी प्लीजेंट वेदर कंडीशंस होती है, मीन्स अच्छी होती हैं. ओके, सुहावना अच्छा सा मौसम होता है. लेकिन इस वेदर कंडीशंस को कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसा साइक्लोन है जो डिस्टर्ब कर रहा है इसके प्लीजेंट वेदर को, और उसी साइक्लोन को नाम दिया उन्होंने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस. ओके, अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्यों बोला गया? बिकॉज दिस बिन कम फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. वेस्ट साइड, वेस्ट से ईस्ट साइड की तरफ आ रही है. That's called western. और disturbance means कि disturb कर रही है किसको? फाइन वेदर को. Those are lie in the north west part of India. Okay, north west part of India. Okay, तो हमारी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये अफेक्ट कर रही है नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया को. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस हियर कि the originating point of Mediterranean we can say in the western disturbance. Okay, of that effect of western disturbance. Okay, so western disturbance के this it is a type of cyclone जो कि डिस्टर्ब कर रहा है किसको? हमारे नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया के प्लीजेंट वेदर को. ओके, सो why we call this western? Because they come from west. Okay, so we start here. They originate over the Mediterranean Sea and travel eastward across West Asia, Iran, Afghanistan and Pakistan before they reach the northwestern part of the country. Just see here carefully. Give me these western disturbance originating in the Mediterranean Sea. After that they cross Iran, Iraq, Afghanistan, Pakistan. After they reach in our country in India. ओके, सो इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को हम एक मैप के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे. जो सी केयरफुली, दिस इज योर वर्ल्ड मैप, दिस इज योर यूरोप, अफ्रीका कॉन्टिनेंट एंड दैट साइड दिस इज योर एशिया कॉन्टिनेंट. ओके, सो यूरोप और अफ्रीका का जो वाटर बॉडी जो सेपरेट करी दोनों को इज कॉल्ड मेडिटेरियन सी. ये मेडिटेरियन सी है. ओके, यहाँ पे एक साइक्लोन ऑरिजिनेट होता है ड्यूरिंग द विंटर सीजन, और यही साइक्लोन जो मूव करता है टूवर्ड्स द ईस्ट साइड. ओके, एंड आफ्टर दैट ये इंडिया में पहुंच के इसका जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहां के वेदर को, जो प्लीजेंट वेदर था उसको डिस्टर्ब कर रहा है. इसको नाम दिया हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस. तो है क्या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस? इट इज अ साइक्लोन originating in the Mediterranean Sea and move eastward side and cross the Iran, Iraq, Afghanistan, Pakistan, and after that it reach in India. Okay, it's called western disturbance. Okay, so western disturbance के it is a cyclone originating in the Mediterranean Sea and move eastward side and reach in the northwest part of India, and it disturb the fine weather conditions in the northwest part of the India during the winter season. Is called western disturbance. Understood this point? कि they originate over the Mediterranean Sea and travel eastward across the West Asia. West Asia को cross कर रहा है ईरान, इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, and after that reaching the India and disturb कर रहा है fine weather conditions को north west part of India. Okay, and third point, on their way their moisture content get augmented when they blow over Caspian Sea in the north and Persian Gulf in the south. Just see carefully, यहाँ एक वर्ड यूज किया मैंने, augmented. Augmented होता है made greater in amount. अमाउंट को इंक्रीज हो. यू नो टोल जहां से विंड स्टार्ट होती है, सपोज को यहाँ से आपकी वेस्टर्न साइक्लोन ऑरिजिनेट हो रहा है, तो यहाँ से वो मॉइस्चर पिकअप कर रहा है, आगे यहाँ पर हैवी रेनफॉल होगा. जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा रेनफॉल कम होती जाती है. लेकिन जब ये क्रॉस कर रहा है तो इन बिटवीन इसके नदर्न पार्ट में यहाँ पर आपका कैस्पियन सी है और नॉर्दर्न साइड यहाँ पर पर्शियन गल्फ है. ओके, सो व्हेन वी इट क्रॉस द कैस्पियन सी और पर्शियन गल्फ, it pick up the moisture again, and after that
occur the rainfall in the next countries. Okay, मीन्स यहाँ से जो मॉइस्चर का यहाँ पर हैवी रेनफॉल करा तो मॉइस्चर डिक्रीज हो रहे हैं, लेकिन जब ये क्रॉस करता है कैस्पियन सी और पर्शियन गल्फ को तो ये ऑगमेंटेड मीन्स अगेन मॉइस्चर इंक्रीज करता है. ओके, तो on their way their moisture content get augmented when they blow over the Caspian Sea in the north and Persian Gulf in the south. Okay, the western disturbances cause in their way light rainfall, although the amount is meager. Meager means deficient in amount, means कम होना. कि जब ये वेस्टर्न से ईस्टर्न की तरफ आ रही है तो रेनफॉल डिक्रीज हो जाती है when we move it move west to east side. Okay, and it is highly beneficial to the rabi crops. Rabi crops means those crops are grown during the winter season. जो भी क्रॉप्स आपकी विंटर सीजन में ग्रो हो रही हैं उन क्रॉप्स के लिए ये हाईली बेनिफिशियल होता है. और रबी क्रॉप्स में जो मेन क्रॉप्स है योर वीट. Okay, so it is a highly beneficial to the rabi crops, especially the wheat, the most important. But is a benefit of western disturbance. Okay, so it is a highly beneficial to the rabi crops, especially in wheat. The precipitation is in the form of light rainfall in the plain and heavy snowfall in the western Himalaya. अब ये जो western disturbance है ये जो हमारे फाइन वेदर को डिस्टर्ब करे उसकी वजह से हमारा जो प्लेन एरिया है यहाँ पर लिटिल रेनफॉल होती है और जो हिमालय रीजन है वहां पर हैवी स्नोफॉल होती है ड्यू टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज द इफेक्ट. ओके, एंड द प्रेसिपिटेशन, व्हाट द मीनिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन? फॉलिंग ऑफ वाटर इन एनी फॉर्म फ्रॉम द स्काई. स्काई से जो पानी नीचे गिरा है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो, मीन्स या रेनफॉल हो, स्नोफॉल हो, हेलस्टोन, किसी फॉर्म में जब वाटर नीचे आ रहा है उसको होता है प्रेसिपिटेशन. तो मीन्स द प्रेसिपिटेशन गोज ऑन डिक्रीज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. जब वेस्ट ये दिस विंड जो है वेस्ट टू ईस्ट जा रही है तो ये रेनफॉल जो है वो डिक्रीज होती जाती है. ओके, सो दिस इज टॉपिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस. मीट इट इज अ साइक्लोन originating in the Mediterranean Sea and move eastward side and reach in the northwest part of India and disturbing the fine weather conditions. Or it is highly beneficial for the cultivation of rabi crops, especially wheat. Okay, or due to this western disturbance, little rainfall in the northern plain and heavy snowfall in the Himalaya region. Okay, and this rainfall decrease when it move west to east. Okay, and next topic, the last topic of winter season, precipitation. Means rainfall कैसी होती है during the winter season in our country. Okay, the wind blow from land to sea, so do not cause much rainfall. ये फर्स्ट पॉइंट क्या है, आपको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. ये जो विंड है ये लैंड टू सी जाती है और उनकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, उसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन टू साउथ वेस्ट, टू द साउथ वेस्ट. Okay, so during the winter season your wind start land to sea, that's why do not cause much rainfall. Okay, so these wind pick up the some moisture while crossing the Bay of Bengal. Just see here, this is your Bay of Bengal. So some branch of northwest cross the Bay of Bengal and pick up the moisture and enter again in the southern part of India. Okay, और southern part of India में especially तमिलनाडु, साउथ आंध्र प्रदेश, some part of Karnataka and some part of Kerala में ये रेनफॉल करते हैं ड्यूरिंग द विंटर सीजन. ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या है, द विंड ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी, सो डू नॉट कॉज मच रेनफॉल. सेकेंड, वन ब्रांच ऑफ दिस विंड cross the Bay of Bengal and pick up the moisture and again enter in the southern part of India, or it occur rainfall in the Tamil Nadu, southern part of Andhra Pradesh, of that Karnataka or some part of Kerala. Okay,